हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हैलोजिनेशन। आज जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नाइट्रेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, नाइट्रेशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि हम बेंजीन की रिएक्शन देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से हो रही है। तो जो कुछ लाइन लिखी हुई वो क्या है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, यहां पर क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, पहले ही आपको बता दिया है कि मैकेनिज्म में सिर्फ 3 ही स्टेप होंगे आपके। वो 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? तो जो पहला आपका स्टेप है वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या है पहला स्टेप? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, तो वहां पर हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जब भी होगा तो इस बेंजीन के अलावा और क्या क्या रिएक्शन में यूज हुआ है वो दोनों आपको रिएजेंट ले लेने हैं। तो वो जो रिएजेंट यूज हुए हैं यहाँ पर वो क्या क्या है आपका? पहला है आपके पास HNO3, दूसरा है आपके पास H2SO4। इनको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म को थोड़ा सा और आसान बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका HNO3 है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं NO2। ठीक है, HO या OH सिंगल बॉन्ड NO2 प्लस HSO4। अब यहां पर देख रहे हो 2 H हैं, यहाँ 2 H हैं, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा सिर्फ हमने गैप कर दिया आपके समझने के लिए। अब क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, टूटेगा, और इस वाले ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होंगे। जैसे ही H+ के फॉर्म में टूटेगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं। ठीक है, जैसे ही टूटेगा तो ये H आके सीधे इससे जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में यहाँ क्या बचा? HSO4। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर क्यों खींचेगा यही जानना है, तो जो H2SO4 का आप एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला जो H है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो जो ये H है H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब इस वाले H की बात हो रही है। ये जैसे ही H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लोन पेयर्स हैं इस वाले ऑक्सीजन पे, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पर लोन पेयर हैं। ये क्या करेगा, कहेगा आओ भैया हमसे बाइंड हो जाओ, और ये H+ आके इससे बाइंड हो जाएगा। तो देखो जब ये बाइंड होगा HONO2 इतना ही पहले से था, और इससे एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि उसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए ना। अब यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर देखो HSO4 बच गया प्लस HSO4। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर ध्यान से आप देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए थे, तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। अभी भी देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी, नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को अब अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ये जो दोनों शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बना हुआ है N और ऑक्सीजन के बीच में, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, दोनों बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब अपने पास बचा क्या है, NO2।
तो वो आपका NO2 एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। और NO2 पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिए। इस ऑक्सीजन ने क्या किए, ये जो बॉन्ड था यहाँ पर, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन था एक यहाँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। अब क्योंकि N के इलेक्ट्रॉन खुद के दूसरे के पास चले गए ऑक्सीजन के पास, इसलिए उस पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। और इसी को अब क्या कहेंगे हम, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर आपको बस इतना याद में रखना है कि इस वाले स्टेप में क्या क्या आपको मिला, HSO4 नेगेटिव मिल गया, ठीक है, प्लस H2O मिल गया और NO2 पॉजिटिव। ये 3 चीज़ें आपको पहले स्टेप में मिली। हमने कहा ये क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और ये एक बाई प्रोडक्ट निकल गया, ये अभी बचा हुआ है, ठीक है। एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर देख पा रहे हो H2SO4 यूज हुआ था। तो सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक की जब हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी क्लोरीनेशन बात करी, जहां भी अटैक की बात आ जाएगी तो आप बेंजीन को लेके आइए अपना, ये आ गया बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन पे अब किसका अटैक हो रहा है, तो ये आपको देखना होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। तो आपने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफाइल ले लिया जो कि NO2 है। अब देखो बेंजीन की हमने पहले ही बात कर ली कि बेंजीन कैसे नेचर का है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे देखिएगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरफ से ये मूव कराएगा, ट्रांसफर कराएगा, इस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज दिखेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तुरंत आके इधर अटैक कर देगा। क्या होगा, ये तुरंत आके इधर अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बना लेगा। क्या है वो इंटरमीडिएट, NO2। अब देखो क्योंकि इसका लॉस हो गया था इस वाली पोजीशन का, इस वाले कार्बन का, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बन के आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है थर्ड, वो है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो रिमूवल में करते क्या है, आप सिंपली जो आपने यहां पर बनाया, ये जो आपने बनाया, सिंपली आप पहले उसको यहां पर एज इट इज जो है नोट कर लीजिए। जो भी स्ट्रक्चर आपने इधर बनाया, NO2 इधर लगा हुआ है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। अब आप जाइए अपने सबसे पहले वाले स्टेप पे। पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले वाले स्टेप में आपने क्या क्या बनाया था, तो आप अगर ध्यान दिए हों, एक तो ये बना था जो कि यूज हो गया, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में देखो यहाँ निकल रहा है, तो ये इधर बाहर निकाल दीजिए। और आपको क्या मिला था, तो HSO4 मिला था, ठीक है। तो वो आप HSO4 नेगेटिव यहाँ पर लिख लीजिए, लिख लिया। क्योंकि H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यहाँ यूज हुआ था, तो इसको एज ए टी निकल भी जाना है बाहर। तो देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, ठीक है। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या लॉस ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि H+ का लॉस हो रहा होता है, इसीलिए। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो H है ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कौन सा है, इस वाली स्पीसीज पे, तो चार्ज है निगेटिव। जैसे ही प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में, जैसे ही ये प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा ये, तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, निगेटिव है, तो ये सीधे आके इससे जुड़ जाएगा। और जुड़ेगा तो देखो HSO4 है, तो हो जाएगा H2SO4, ठीक है। क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, जो एज इट इज यहाँ पर ये H2SO4 बाहर निकल गया। ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद में
अभी तक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। अब यहाँ जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गया, ये है आपका नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रो बेंजीन। तो नेक्स्ट हम अपनी रिएक्शन में बात करेंगे सल्फोनेशन।